समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की सुत पंचमी महापर्व की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमें पूर्वाचार्यों द्वारा प्राप्त हुई, जिन्हें तीर्थंकर भगवंत के मुखारविंद से निश्रित वाणी को गणधर भगवान ने झेला और उसी को आज हम परंपरा के रूप से प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समर्षण में राजा श्रेणिक ने अपने 60,000 समीचीन विकल्प तीर्थंकर भगवान के समक्ष रखे और भगवान के मुखार बिंदु से वो दिव्य ध्वनि के रूप में उन्हें सम्यक रूप समाधान उन विकल्पों का प्राप्त हुआ, जो कि आज हमें स्रोत के रूप में हमारे सामने है। तीर्थंकर भगवंत भले न हो, राजा श्रेणिक भी नहीं है हमारे सामने, लेकिन आज तीर्थंकर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में गणधर परमिष्टि के प्रतिनिधित्व करते हुए निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य भगवंत हमारे सामने हैं और उन्हीं के मुखारबिंदु से हम उसका अपने विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी श्रेणिक बनने का पुरुषार्थ करें, नरक जाने के लिए नहीं, अपितु एक प्रमुख श्रोता के रूप में जन जन के विकल्प रखने के रूप में बनते हुए, क्योंकि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जैसे भगवंत की अनुकंपा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपको वह अनूठी विधा सम्यक समाधान के रूप में प्रदान करते हैं। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से यशवंत सिंह, रिटायर्ड GST ऑफिसर, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, दुनिया के सारे नोटों पर, रुपीज पर तस्वीर तो मर्दों की, पुरुषों की है, पर कब्जा महिलाओं का है, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की शायद यही इस संसार का नियम है। वस्तु जिसकी है उसका ही उस पे कब्जा होता तो शायद फिर ये संसार चलता क्यों। चाहे कोई नोट
सिक्के या किसी मुद्रा मात्र की बात नहीं है, अपितु अक्सर ये संसार के पीछे या संसार में होने वाले लड़ाई के पीछे कारण मुख्यतः यही है कि वस्तु होती किसी की है और उस पर कब्जा किसी और का होता है। जो देश के या अनेक देशों के नोटों पे, उनकी मुद्राओं पे जो पुरुषों के चित्र जो कि उस देश के मुखिया के रूप में थे, उन पे होने पर भी जो कब्जा अक्सर महिलाओं का या औरतों का देखने के लिए मिलता है, उसके पीछे भी यही रहस्य समझना हो, जो कि प्रकृति और संसार का नियम है। जो एक जैसा होता है उनका परस्पर में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन नहीं, अपितु जो अपोजिट होते हैं उनका एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ अट्रैक्शन सामान्य रूप से देखने के लिए मिलता है। और यही बात आज इन नोटों, सिक्कों और देश आदि की मुद्राओं के निमित्त से देखने के लिए मिल रहा है। ये बात अवश्य ध्यान रखे कि भले ही कोई कुछ कह दे, किसी का फोटो है, किसी के कब्जे में है, पर हकीकत यही है, पुण्यात्मा के पुण्य के नियोग से ये सब व्यवस्थाएं बनती बिगड़ती भी देखने के लिए मिलती है। जरूरी नहीं है कि मात्र महिलाओं का ही, औरतों का ही कब्जा नोटों पर है। ऐसे भी स्थान और ऐसे भी कई सारे परिवार हैं जहां पुरुषों के पास अभी भी सभी अधिकार है, उनके पास बहुत कुछ है, महिलाओं का नहीं चलता। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए निर्णय करें कि एक तरफा मात्र कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, बहुतांश रूप से ऐसा देखने के लिए मिलता है, इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। जो संसार का नियम है विपरीतता का, मतलब अपोजिट अट्रैक्शन का, यही अपोजिट अट्रैक्शन का यहाँ पर सिद्धांत लागू हो रहा है। नोट हो, कागज हो, वस्तु हो, किसी और का होने पर भी किसी और की वहाँ पर मौजूदगी या किसी और की वहाँ प्राप्त करने की व्यवस्था यहाँ संसार के नियम के अनुसार देखने की मिल रही। यही आपके लिए सम्यक समाधान। माधवी ईशान गांधी, सोलापुर, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जो हम कर्म करते हैं वो हमें इसी जन्म के होते हैं या पिछले जन्म के कर्म भी हमें लगते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कर्म व्यक्ति जो जब जहाँ जैसा करता है वैसा उसका कर्म उसके साथ उसी जन्म में, अगले जन्म में, अगले कई जन्मों में उदय में आता है। जैसे कि वर्तमान में जो कुछ भी कर्म व्यक्ति के उदय में आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मात्र इसी जन्म के हो, या ये भी ज़रूरी नहीं है सब कुछ पिछले जन्म के हो। आज जो आप मनुष्य बने हैं, स्त्री बने हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, ये अपने आप में एक पिछले जन्म के पुण्य के उदय से ही है। पिछले जन्म में किया था सो आज आपको ये सब कुछ मिला है, पर जन्म से आज तक आपने जो किया है उसका भी फल आपको आज वर्तमान में मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो अगले इसमें मिले। 48 मिनट में कर्म में उदय में आने की व्यवस्था आगम में कही है। अधिकतम समय अनेक प्रकार से कर्मों की स्थिति की अपेक्षा से समझा जा सकता है, पर सामान्य रूप से, जघन्य रूप से 48 मिनट यानी अंतर्मुहूर्त जिसे आगम में कहा, उतने में वर्तमान का कर्म भी वर्तमान में फलीभूत होता है, उदय में आ सकता है। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये निर्णय करें कि कर्म जो हमें करना है या जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं प्रतिदिन संभल के करें। ये सोचकर ना करें कि ठीक है इस जन्म का तो पिछले जन्म का उदय में आ रहा है, जो कर लिया वो हो चुका है, ऐसा नहीं है। अपितु आज भी पिछले कर्मों के उदय को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। पाप का उदय है तो उसे कम कर सकते हैं, पुण्य का उदय है तो उसे अवश्य ही बढ़ा सकते हैं। ये बात पुनः पुनः ध्यान रखते हुए ही व्यक्तियों को जीवन में कर्म, पुरुषार्थ आदि करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रवण जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा विकल्प यह है कि इस पंचम काल में
अभी के समय में लोग बागों के मन दूषित होते जा रहे हैं और मन की स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो महाराज जी, हमें इस समय क्या करना चाहिए और क्या हमें ऐसे एक्शन लेने चाहिए जिससे हमारी मन की स्थिति सुधरे और हम आगे बढ़ें? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं परिस्थिति बदल दूंगा तो अपनी मनस्थिति बदल जाएगी, पर मात्र परिस्थिति बदलने से किसी भी व्यक्ति की मनस्थिति नहीं बदलती। मनस्थिति बदलने के लिए व्यक्ति को स्वयं से, अपने आप से, अपने परिणाम, अपने भाव और अपने मन पर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जब तक हम स्वयं निर्णय नहीं करेंगे कि हमें अपने मनस्थिति को बदलना है या जब तक ये पता नहीं चलेगा कि हमारी मनस्थिति बिगड़ी है, उसी कारण से जीवन में मुझे कुछ नेगेटिविटी प्राप्त हो रही, तब तक किसी भी प्रकार से हम अपने मनस्थिति को सुधार नहीं सकते। मनस्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारी विधाएं हमारे धर्मों में बताई गई है और उसमें से मुख्य विधा है जिसका नाम है ध्यान, जो तन, मन, आत्मा सबको स्वस्थ करने के लिए निमित्त बनता है। आने वाले समय में जो आरोग्य सूत्राणी, ये एक ध्यान शिविर के माध्यम से सुंदर निसर्ग रमणीय स्थान पर जो ये आयोजन किया जाने वाला है, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि कम से कम कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ समय उस ध्यान के प्रयोगों के माध्यम से, ध्यान के विश्लेषण के माध्यम से व्यक्ति समझ पाए कि हकीकत में हो क्या रहा है, किन कारणों से मैं व्यस्त हूँ। उन व्यस्त जीवन से अपने आप को मस्त होने की कला इस ध्यान के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। आरोग्य मात्र तन का नहीं होता, मन का भी और आत्मा का भी होता है। तो उसे निरोग करने के लिए ये बहुत सारे साधनों के माध्यम से किस प्रकार से आप अपनी मनस्थिति को ठीक कर सकते हो, तन की स्थिति को ठीक कर सकते हो और इवन परिस्थिति भी कैसे ठीक हो सकती है, ये अद्भुत कला जो आगम में लिखी है उसको इस शिविर के माध्यम से दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया जाएगा, जहाँ पर अनेक मंत्र, अनेक विधाएं, रंग आदि आदि स्थान आदि का प्रयोग करते हुए किस प्रकार हम सकारात्मकता को प्राप्त कर सकते, जो मन में अनेक प्रकार से चिंता, तनाव या टेंशन से होने वाले डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग आदि की सिचुएशन है, उससे कैसे बाहर आ जा सकता है। क्योंकि बाहर के किसी भी दवाइयों से, औषधों से ये उतना संभव नहीं है जितना कि कुछ मिनटों के ध्यान, कुछ मिनटों के इस चिंतन आदि के माध्यम से संभव हो सकता है। तो प्रयास करें कि इनके मतलब यहाँ पढ़ाया जाने वाली जो विषय है उनके माध्यम से हम कैसे अपने आप को बदल सकते, अपनी मनस्थिति, अपनी परिस्थिति कैसे हम बदल सकते हैं, ये इन ध्यान शिविर आरोग्य सूत्राणी के माध्यम से समझे और अपने आप को बदलने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भोपाल मध्य प्रदेश से निहाल जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि नमो अरिहंताणम का मतलब क्या होता है? नमोकार मंत्र में जो सबसे पहला पद नमो अरिहंताणम मिलता है, वहाँ नमोकार के जो पंच परमेष्ठी को स्मरण मंत्र के रूप में कहा जाता है, उस पंच परमेष्ठी में उन अरिहंतों को नमस्कार के रूप में ये नमो अरिहंताणम पद मिलता है। जबकि सिद्ध भगवान अरिहंतों से भी श्रेष्ठ होते हैं, पर फिर भी अरिहंतों से श्रेष्ठ होने के बावजूद भी क्योंकि वे उपकारी है, यानी उन्होंने हमें धर्म मार्ग बताया है, धर्म तीर्थ क्या होता है ये समझाने के लिए मुख्यतः नमो सिद्धाणम के पहले नमो अरिहंताणम को ग्रहण किया जाता है। 46 गुणों से युक्त जो तीर्थंकर अरिहंत प्रभु है, ऐसे उस अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करने की अपेक्षा से ही वह नमो अरिहंताणम जो कि प्राकृत भाषा में प्राप्त होता है, वह मूल मंत्र अनादि अनिधन मंत्र के रूप में उसका प्रारंभ पद के रूप में भी स्वीकार किया जाता है।
क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ किए जाते हैं। अरिहंत जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है, 4 कर्मों को यानी आधे कर्मों को जीत लिया है, ऐसे उन अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार करने की अपेक्षा से वहाँ नमो अरिहंताणम कहा है। नमो का अर्थ नमस्कार हो, अरिहंत यानी जिन्होंने 46 गुणों को प्राप्त किया है, 4 कर्मों का नाश किया है, 4 गुणों को प्रकट कर लिया है, जिनका मोक्ष होना नियत तय हो चुका है, ऐसे उन परमात्मा सकल परमात्मा को कहीं न कहीं नमस्कार के रूप में नमो अरिहंताणम पद लिया है, जो मोक्ष का मार्ग धर्म का स्वरूप अरिहंत भगवंतों ने बताया है। इसलिए सिद्धों ने 8 कर्मों का नाश कर लिया है, पर फिर भी सिद्धों की अपेक्षा से सबसे पहले नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम कहते हुए अरिहंतों को नमस्कार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। मैं अभय पाटिल पंढरपुर तपोवन से बोल रहा हूँ। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क है? ज्ञान और बुद्धि में अंतर है भी और नहीं भी। अगर हम गहरे तत्व निर्णय से समझें तो दोनों भी एक ही विषय है, या दोनों भी एक ही गुण है। आत्मा का जो ज्ञान गुण कहा जाता है वही पर्याय की अपेक्षा से, किसी क्षयोक्षम की अपेक्षा से जब कहा जाता है तब उसे बुद्धि कहा जाता है। और सामान्य रूप से गुणों की चर्चा जो जीव का आत्मा का है उसे आगम में आचार्य भगवंतों ने ज्ञान का। ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, श्रद्धा के साथ है, समीचीन श्रद्धा के साथ है, वो तो सम्यक ज्ञान है। मिथ्या रूप है, विपरीत रूप है, तो वह मिथ्या ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान जब क्षयोक्षम की अपेक्षा से यानी कर्मों की अपेक्षा से जिसका ज्ञान कम अधिक ज़्यादा ये कहने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे बुद्धि कहा जाता है। पुनः समझना, ज्ञान सामान्य रूप से एक समान होने पर भी सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञान का जैसा क्षयोपक्षम है या ज्ञान की जैसी व्यवस्था है देखने के लिए मिलता है। किसी का ज्ञान बहुत है, किसी का कम है, कोई बहुत पढ़ता है पर नहीं पास होता, कोई बहुत कम पढ़ता है फिर भी अच्छे नंबर्स लाता है। तो ये जो विशेषता ज्ञान की है, कम ज़्यादापना जो ज्ञान का है उसे बुद्धि के रूप में कहा है। और जहाँ सामान्य रूप से ज्ञान कहा जाता है या ज्ञान सामान्य है वह ज्ञान की अपेक्षा से कहा जाता है। यही मुख्यतः ज्ञान और बुद्धि में अंतर आपके लिए सम्यक समाधान से। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।